गंगा मैया की कहानी। भूमिका। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। इसे देवी स्वरूपा माना गया है और इसका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक भी है। भारतीय संस्कृति में गंगा को माता का दर्जा दिया गया है और इसे गंगा मैया के नाम से पुकारा जाता है। इस कथा में हम जानेंगे कि गंगा नदी का अवतरण कैसे हुआ, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है। गंगा अवतरण की पौराणिक कथा। राजा सगर और उनके पुत्रों की कथा। बहुत समय पहले अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर राज्य करते थे। वे पराक्रमी, धर्मपरायण और सत्यवादी थे। राजा सगर की दो पत्नियां थीं, केशिनी और सुमति। सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए और केशिनी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था। असमंजस का स्वभाव क्रूर था, लेकिन उसका पुत्र अंशुमान बहुत ही धर्मपरायण और गुणी था। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया, लेकिन इंद्र ने उसे चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा नहीं मिला तो सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसे खोजने भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और वहां बंधे घोड़े को देखकर उन्होंने मुनि को चोर समझ लिया। क्रोधित होकर उन्होंने मुनि का अपमान किया। कपिल मुनि ने अपनी तपस्या में विघ्न डालने पर क्रोधित होकर अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें भस्म कर दिया। अंशुमान और भागीरथ का तप। जब 60,000 राजकुमार जलकर भस्म हो गए, तब उनके उद्धार के लिए अंशुमान तपस्या करने गए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उनके बाद राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा प्रकट हुई और कहा कि वे पृथ्वी पर आ तो जाएंगी, लेकिन उनकी धारा इतनी प्रचंड होगी कि पृथ्वी इसका भार सहन नहीं कर पाएगी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया। जब गंगा शांत हो गई, तब शिवजी ने अपनी जटाओं से एक धारा पृथ्वी पर छोड़ी। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ और उन्होंने राजा सगर के पुत्रों का उद्धार किया। गंगा का महत्व। 1. धार्मिक महत्व। गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। प्रत्येक हिंदू के जीवन में गंगा का विशेष स्थान होता है। गंगा जल को घर में रखना शुभ माना जाता है और इसे मोक्ष प्रदायिनी कहा गया है। 2. सांस्कृतिक महत्व। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आधारशिला है। इसके किनारे कई प्रसिद्ध नगर बसे हुए हैं, जैसे वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार। गंगा आरती, कुंभ मेला और अन्य धार्मिक उत्सव गंगा के तट पर ही संपन्न होते हैं। 3. ऐतिहासिक महत्व। गंगा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। कई महान सम्राटों ने इसके किनारे अपने साम्राज्य स्थापित किए। प्राचीन काल से ही गंगा व्यापार, कृषि और जल परिवहन का प्रमुख स्रोत रही है। 4. पर्यावरणीय महत्व। गंगा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। ये कई प्रजातियों का निवास स्थान है और कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण स्रोत है। गंगा की वर्तमान स्थिति और संरक्षण। आज गंगा प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक और सीवेज जल इसके पवित्र जल को दूषित कर रहे हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं। गंगा सफाई के प्रमुख प्रयास। 1. नमामि गंगे योजना। इस योजना के तहत गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। 2. गंगा एक्शन प्लान। इस योजना का उद्देश्य गंगा में गिरने वाले अपशिष्ट जल को रोकना है। 3. सामाजिक जागरूकता। विभिन्न गैर सरकारी संगठन और पर्यावरणविद गंगा संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। निष्कर्ष। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और जीवनशैली का एक अभिन्न अंग है। गंगा अवतरण की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और कठोर तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। गंगा हमारी धरोहर है और इसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम गंगा को संरक्षित नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम गंगा को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। हर हर गंगे।